नमस्कार, मैं हूं खुशबू परमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। वक्त हो चला है आज की कुछ खास खबरों का। नवरात्रि का पर्व देवी शक्ति की उपासना का सबसे शुभ समय माना जाता है। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिससे भक्तों को सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह पावन समय साधना, उपवास और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बेहद खास होता है। मान्यता है कि यदि नवरात्रि के 9 दिनों में माता की सही विधि से पूजा की जाए तो जीवन में सुख, शांति और धन धान्य की कमी नहीं होती। कर्मकांड। विशेषज्ञ पंडित आनंद जोशी नवरात्रि में किए जाने वाले पूजन विधि के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नवरात्रि के दौरान घट स्थापना, अखंड ज्योति जलाना, देवी के मंत्रों का जाप, भोग अर्पण और कन्या पूजन जैसी विधियों का विशेष महत्व होता है। साथ ही हर दिन माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को विशेष फल प्राप्त होता है। यदि पूजा विधि शास्त्रों के अनुसार की जाए तो यह न केवल मनोकामनाओं की पूर्ति करती है, बल्कि नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है। देखिए, इस बार जो माता जी आ रही है, सोमवार के दिन घर और मंदिरों में प्रवेश करेगी। इस बार जो माता जी का जो वाहन है वो हाथी पर आ रही, गज पर आ रही है। तो हाथी का जो स्वरूप रहता है देश के लिए और बहुत शुभ माना गया है, सुख समृद्धि के लिए माना गया है। तो हाथी पे वाहन पर आ रही है और हाथी पे ही प्रस्थान करेगी। इसलिए नव दुर्गा पर जो आ रही है वो हाथी के वाहन पर आ रही है। किस तरह की पूजा करना चाहिए? देखिए, माता जी की जो पूजा होती है, यूँ तो माता जी की अपन डेली पूजा करते हैं, पर माता जी की पूजा करने के लिए लाल वस्त्र पे माता जी को स्थापित करना चाहिए और सफेद वस्त्र पर नवग्रह को स्थापित करना चाहिए और लाल वस्त्र पर षोडश मातृका की पूजा करना चाहिए। षोडश मातृका पूजा के बिना माता जी की पूजा नहीं होती है। हवन किस तरह से? हवन, माता जी का हवन इमरती से भी हवन होता है, केसर वाले पेड़े से भी हवन होता है और अनार के दाने से भी हवन होता है। और नव दुर्गा में दुर्गा सप्तशती का पाठ करके माता जी का हवन किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए और दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। पंडित आनंद जोशी। आज की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।